जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीश कहानी तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीश कहानी 274 पेज के पढ़कर बंदोबस्त करो। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगदीश कारनी अज तसनीफ सात अनुपदास मूत वतन मुलक माड़वार। यह जगदीश कारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब एहसास बुद्धि 12 सम्मत 1965। श्री जगदीश कहानी लतमास। यह किताब मैंने फ़ायदा आम के वास्ते बमाना तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सदनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ ब हरूफ गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बने के जाल से बचे। परमात्मा नम हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया। पेज नंबर 4। इन्होंने समाओं कल्पाया हैं जैसे कि रावण ने शनिचर को समाओं कल्पाया था और शनिचर को मालूम पड़ी और संसार को वाकिफ किया था, उसी तरह से मेरे को भी समाओं कल्पाते हैं जिससे मुझको भी मालूम पड़ी है, जिससे आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। सो हिंदुस्तान में रावण, अंडाकांश, कंस, कानून वगैरह ने इन बनियों के शामिल जन्म पाया था। जब उन्हों को ही खबर नहीं पड़ी तो दूसरी वलायतों के राजा बादशाह को क्या खबर पड़ने देंगे। और सातों आठों वलायतों और अंग्रेज़ों वगैरह के आगे मेरी हाथ जोड़कर अर्ज है कि जब रावण वगैरह को इन बनियों ने खबर नहीं पड़ने दी तो आप लोग तो दूसरी वलायत के हो, आपको किस तरह से खबर पड़ने देंगे। और मैं इस वास्ते लिखता हूँ कि आप लोग तो 7-8 वलायत हो और हिंदुस्तान एक वलायत हैं। और यहाँ हिंदू मुसलमान के बच्चे सिवाय इन बनियों के अगर गरीब होकर भी रहेंगे तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके और आपस में लड़ा करके मार देवेंगे। जब आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बदमाश है और आप लोगों को यह मालूम नहीं कि तमाम संसार के जादू से बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जब भी आप सातों आठों वलायतों के हाथों से मरवा देंगे और आप लोग इन कलंकियों का जाल छुड़ाओगे तो आप लोगों की और सभी की औलाद उभरेगी और आपके इकबाल से हिंदू मुसलमान की औलाद भी उभरेगी, यानी सब संसार की। और खुद यह बनिए आप लोगों से मिले रहते हैं और अपने दगा की खबर नहीं पड़ने देते हैं और आखिर में दगा से आप लोगों के बच्चों को भी गारत कर देंगे। सो इन बनियों ने अपना राज चार कुट में करने के वास्ते और अपने मतलब के वास्ते यह जाल चलाया है कि जिससे आप लोगों को हिंदुस्तान में लाते हैं। सो सातों आठों वलायतों को आपस में लड़ा कर गारत कर देंगे। फिर यह कलंकी जब संसार थोड़ा रह जाएगा, जब अपना राज करेंगे, जिससे हिंदुस्तान में दूसरी बादशाहत के लोगों को लाते हैं। परंतु यह जाल इन सौदागर महाजनान ने बल राजा के बाद से चलाया है और दूसरी बादशाहतों को और सातों आठों और सब वलायतों में राज करने के सबब से बल राजा के बाद से लाने लगे हैं। सो उनका भी धन लेने के गरज से और धन का लालच दे के वास्ते राज कराने हिंदुस्तान में लाते हैं। और जब उनका धन ले लेंगे फिर उनकी अकल को भी राक्षसी पाप से कैद करके, पेज नंबर 5, कैद करके खराब कर देंगे, जब खुद ब खुद आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। सो ऐसे इन सौदागर महाजनान ने इस जहान में जाल चला दिया है और सबसे हिले मिले हैं और रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं, जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं है। सो आप लोग इस गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छोड़ाइए। देखो भाई, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों वलायतों के बादशाह सब एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर महाजनान की जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। नहीं तो यह सौदागर महाजन ऐसे है कि सबको घात कर देंगे। सो इन्हों के ऐसे जाल है। इस गरज से यह किताब जगदीश कहानी बनाई है कि इन्हों के जालों से वाकिफ होकर इसका बंदोबस्त करो ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो, वरना यह जादूखोरा
ऐसे हैं कि सब को आपस में लड़ा कर मार देंगे और धन सातों आठों बादशाहों का ले लेंगे, क्योंकि पहले ज़माने में राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चला था। उस जमाने में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु उस जमाने में राजा रावण ने शनिचर जी महाराज को राक्षस विद्या के पाप में समामुख कर पाया था और तकलीफ दी थी। जब शनिचर जी महाराज ने संसार के घात होने के स्वभाव से भविष्य ने इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्ती पाप करा रहा है, जिससे संसार के लोगों की अकल खराब हो गई है और इसी स्वभाव से तमाम जान में रोगचाला वगैरह फैले हुए हैं। सो आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप का अपने भाई रावण से बंद कराओ, और जो इस राक्षसी पाप का करना बंद ना कराओगे तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ दी जाएगी, क्योंकि आप रावण के सगे भाई हो और आप लोगों को इनके जालों की अच्छी तरह से वाकिफियत है। सो बताओ कि कहाँ पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगरचे आप ना बताएंगे तो आइंदा इसका नतीजा आपके हक में निहायत ख़राब है। जब शनिचर की भविष्य ने दशरथ अंगीज बातों को सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरे भाई रावण का जो राक्षसी पाप है वो शनिचर को कुल मालूम हो गया है। सो इसके बताने मैंने किसी तरह का फरेब रखा तो ज़रूर मुझको रावण के साथ तकलीफ़ और नुकसान करा देगा। इस वजह से भविष्य ने अपने भक्ति का ख्याल करके और संसार और ईश्वर परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का कुल गुप्ती पाप बता दिया। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब सब संसार को सुख प्राप्त हो। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।